हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम वस्त्र और रेशे के बारे में 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो यह क्या करता है। तो ऑप्शन ये है, फूलता है, घुल जाता है, लाल हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो ये फूलता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। वसा एवं तेल, बी है चीनी एवं गुड़, और सी है फल और सब्जियां, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेशे का उत्तम स्रोत फल और सब्जियों को माना जाता है और फल और सब्जियों में काफ़ी उत्तम किस्म का रेशा पाया जाता है। तो इसलिए फल एवं सब्जियां हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है। तो ऑप्शन ए है गोल सपाट दिखाव प्रकटन से, और ऑप्शन बी है चिकने पृष्ठ ने, और सी है स्केल से, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान हम स्केल से की जाती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। तो लौह के धब्बे को छुड़ाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का घोल के द्वारा दूर किए जा सकते हैं, न कि गर्म इस्त्री से प्रेस करके और न ही साबुन के घोल से। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइबर से नेचुरल सोलुबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्काउरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं। तो चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी, बेंजीन और ग्लिसरीन, इन तीनों को इस्तेमाल करके चिकनाई का धब्बा हटाया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो प्राथमिक रंग हमारा लाल, पीला और नीला होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो नायलॉन जो है ये मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा है, ये मानव निर्मित रेशा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है। तो जो कपास होता है इसमें स्टेपल रेशा पाया जाता है। तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कपास के बीजों के जो रेशा होता है उसको निकाला जाता है तो उसे गीनिंग कहा जाता है, जिसे उटाई भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है स्पेंडेक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलास्टोमेरिक रेशे का एक अच्छा उदाहरण है स्पेंडेक्स। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है। तो बिस्कुस, अजलान, और सी है रबड़, और उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्मित प्रोटीन रेशा जो है इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि निर्मित प्रोटीन रेशा की बात करें तो निर्मित प्रोटीन रेशा सिल्क को कहा जाता है। तो सिल्क हमारा निर्मित प्रोटीन रेशा है। तो इसमें से कोई नहीं है। तो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी होती है। ऑप्शन ए है सुरक्षा, बी है आराम, सी है स्वयं सहायता, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय हमें आरामदायक महसूस यानी आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए आरामदायक होना चाहिए कपड़ा। तो इसलिए हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल कह रहा है कि ड्राई क्लीनिंग ब्लैंक स्थान के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई होती है। तो ड्राई क्लीनिंग जो है वो जलीय घोल के उपयोग के बिना ही कपड़ों की सफाई होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक को दोनों ओर आसन्न दो रंगों के उपयोग करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो इसे
ऑप्शन नंबर सी है स्प्लिट कलर हार्मोनी यानी खंडित पूरक रंग हार्मोनी कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं। तो जो परिधान कपड़े बनाए जाते हैं उसमें खड़ी रेखा की जो डिजाइनिंग की जाती है तो उससे व्यक्ति को पतला और लंबा दिखता है। ऐसी धारियों वाला जो पतले मोटे लोग हैं और कद के छोटे हैं तो उनके लिए खड़ी रेखाएं वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। परिधान जो उनका है उसमें खड़ी रेखा की डिजाइनिंग की जानी चाहिए जिससे वो व्यक्ति पतला और लंबा दिख सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कह रहा है कि जूट से बना कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा क्या कहलाता है। तो जूट से बना कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाले कपड़े को हम बर्लैप कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना क्या कहलाता है। तो जिन चीज़ों में भी रासायनिक का उपयोग किया जाता है रेशों को साफ करने के लिए तो इसे कार्बोनाइजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कह रहा है कि रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतर है। तो रिब जो बुनाई है वो सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है। तो रिब बुनाई तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर यानी सादी बुनाई। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है। तो महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन को बाएं के ऊपर दायां सिला जाना चाहिए, सिला जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए। तो वार्डरोब की योजना जो है व्यवसाय, मौसम और अवसर उपयुक्त सभी पर होने चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है। तो ये कांच है, कांच के चारों तरफ सिलाई होल वाली की जाती है तो इसे शीशेदार सिलाई कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कह रहा है कि थर्मासोल कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं। तो ये डिस्पर्स ड्राई के रंगाई के तरीके हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 कह रहा है कि पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी। तो पटोला की उत्पत्ति जो है ये पाटन जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पाटन नामक स्थान पर पटोला की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना का सूत पिरोया जाता है। तो इसे हिल्ड सॉफ्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर हमारा ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कह रहा है कि विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है उपयोग के लिए उपयुक्तता, ऑप्शन बी है कारीगरी की गुणवत्ता और सी है निर्माण तथा परिसज्जा और डी है अनुग्रह। तो उपयोग के लिए उपयुक्तता के लिए किया जाता है, कारीगरी की गुणवत्ता के लिए किया जाता है, निर्माण तथा परिसज्जा के लिए किया जाता है, लेकिन अनुकरण करके नहीं किया जाना चाहिए। तो 26 का हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अभ्रक और कांच बीच में खाली स्थान ये किसके उदाहरण हैं। तो अभ्रक और कांच जो है खनिज रेशे होते हैं। तो ये खनिज रेशे के उदाहरण हैं। अभ्रक और कांच किसके हैं, खनिज रेशे के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे हम कॉम्बिंग कहा जाता है कहते हैं। तो छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया कॉम्बिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो इसलिए वीडियो सही से नहीं बन पा रही है और मुझे भी इरिटेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो इससे अच्छी आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 कह रहा है कि कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई है ट्विल बुनाई, प्लेन बुनाई, बास्केट बुनाई, सैटिन बुनाई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई प्लेन बुनाई होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30। कह रहा है कि किसी रंग की चमक या निरस्ता का तात्पर्य निम्न में से है। तो किसी रंग की चमक या निरस्ता का तात्पर्य उसकी तीव्रता से होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में कल। थैंक यू सो मच।